हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज क्लास 10th का गाइज साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। गाइज लिख लो, यहीं से छपेगा, बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, सारी क्वेश्चन यहीं से। गाइज फिजिक्स में 70 नंबर आप तैयार कर लो। ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल आपको पढ़ाया ही है। और गाइज केवल थियरी पे आओ, कौन कौन आएगा रख लो और गाइज सीख लो, जान जाओ, जाकर एग्जाम में उड़ा दे बच्चा। देख मैं आपसे बता दूं, जो सफलता होती है मेहनत की दीवानी होती है, तो हमें मेहनत करना होगा। मैंने गाइज हर एक चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव और आपको पढ़ाया। अब गाइज मैं आपको बात करने वाला हूं केमिस्ट्री चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है सर जी बता दो। एक तो आप पहला रासायनिक अभिक्रिया बच्चा, क्या बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आइए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन है सर जी? एक तो संयोजी अभिक्रिया है, संयोजी अभिक्रिया है, संयोजी अभिक्रिया। उसके बाद सर जी, उसके बाद है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद चले, उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चा विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चा हम लोग बात कर लें तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद बात करें बच्चा संक्षारण, क्या बच्चा? संक्षारण। और उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बच्चा फटाक से चैप्टर 1 से केमिस्ट्री में इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। फटाक से आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको गाइज क्लीन कर रहा हूं। अब बात चैप्टर 2 की होगी। सर चैप्टर 2 से क्या क्या पढ़ें? तो चैप्टर 2 में देखें बच्चा क्या क्या आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 की बात करें, अम्ल क्षारक लवण, अम्ल क्षार लवण बच्चा, अम्ल क्षार लवण। उसके बाद से हम लोग बात कर लें बच्चा क्या सर और बताओ, तो आप पीएच पैमाना छपेगा ही छपेगा, पीएच पैमाना की जगह इसे आप पीएच स्केल भी बोलते हो, याद रहे। वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्या? विरंजक चूर्ण, क्या बच्चा? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। वही हाल इसका भी है, क्या? वेंकिंग सोडा, क्या बच्चा? वेंकिंग सोडा। उसके बाद या इसी का दूसरा नाम है खाने का सोडा, या खाने का सोडा, इसका दूसरा नाम ए है बच्चा। उसके बाद हम बात कर लें धोने का सोडा, क्या बच्चा? धोने का सोडा, धोने का सोडा। उसके बाद हम लोग बात कर लें गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस छपना ही छपना है, जिसे आप शॉर्टकट में पीओपी बोलते हो। क्या बोलते हो? पीओपी। हाँ वही जो घर में लगता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही सोच रहे थे ना? मैं जान गया, हटा रहा हूँ। अब चैप्टर 3 पे चलेंगे। सर 3 में बताओ क्या क्या आएगा? गाइस यहीं से एग्जाम में छपने वाले, बाहर आपको कहीं नहीं जाना, इतने सारे आप तैयार कर लो। हाँ और याद करना चैप्टर 2 में ना बच्चा, 2 में ऑल रिएक्शन देख लेना, जितने रिएक्शन बहुत मस्ट है, चैप्टर 2 से रिएक्शन आपके आने वाले हैं, इसको चेक कर लेना। चैप्टर 3 की बात होगी, इधर कहीं नहीं लिखना है, सीधे हम लोग को रुकना है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में क्या है? धातु तथा अधातु में अंतर, धातु तथा अधातु में अंतर, अधातु में अंतर। उसके बाद चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी छपना ही छपना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, या सक्रियता श्रेणी बिल्कुल छपना ही छपना है बच्चा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो यार, छपना ही छपना है। उसके बाद खनिज तथा अयस्क में अंतर कर लें, अयस्क में अंतर। उसके बाद निस्थापन भर्जन, निस्थापन भर्जन, गालक तथा धातुमल, गालक तथा धातुमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सारे यहीं से छपने वाले हैं। फिर आप कर लें मिश्र धातु, मिश्र धातु। उसके बाद से बच्चा धातुओं के भौतिक, धातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। बच्चा मैं बता दूं आपको, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन इस साल के लिए दोनों को निकाल दिया है। तो अगले 2022 के लिए आप 9 पढ़े, लेकिन गाइस इसमें रिएक्शन वगैरह हैं, आप तैयार कर लें, पूछता ही पूछता है। तो अब देखिएगा चैप्टर, अब हमने 3rd ले लिया, सीधे बात हम लोग करेंगे चैप्टर 4 को। आप नोट डाउन कर लें, आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलें बच्चा, मेरे साथ ही नोट डाउन करें, आप रुके ना, मेरे साथ नोट डाउन करें। चैप्टर 4 पे आते हैं। 4 में क्या क्या करना है? कार्बन, क्या बच्चा? कार्बन, श्रृंखलन, श्रृंखलन, और क्या सर जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्या? चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता, पूछना ही पूछना है इसको। उसके बाद गाइस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सर। उसके बाद बताओ, तो हाइड्रोकार्बन 2 है, एक संतृप्त है और एक क्या बच्चा? असंतृप्त है। एक क्या है? असंतृप्त है, यह याद रहे। उसके बाद गाइस सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी या इसी को बोलते हैं क्या? समजातीय श्रेणी। छपना ही छपना है, 2 श्रेणियां हैं, कोई एक तो छपेगा ही छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। हाँ, आपको याद रहे आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम यही चैप्टर से आता है, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद गाइज अल्कोहल, अल्कोहल। उसके बाद गाइज एथनॉल के गुणधर्म, एथेनॉल के गुणधर्म। उसके बाद बात हो जाए, ये तो गाइज आपके लिए रामबाण है, साबुन या साबुनीकरण, साबुनीकरण। और इसी में गाइज इसी की में एक उदाहरण है किसका? मिसेल का। किसका बच्चा? मिसेल का। तो ये 2 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सीधे बात होगी चैप्टर 5 की। आप फटाक से, मुझे उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर चलते हैं 5 में, लास्ट चैप्टर है इसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बच्चा, चैप्टर क्या? 5। सर क्या क्या इसमें याद कर लें? तो मेंडलीफ के मूल आवर्त नियम, मूल आवर्त नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, छपना ही छपना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या? मूल लक्षण। क्या सर जी? तो मूल लक्षण कर लें, मूल लक्षण। लक्षण के मूल, इसके मूल लक्षण मेंडलीफ के मूल लक्षण हैं बच्चा, इसके के लाभ हैं, इसके क्या बच्चा? दोष भी है। जिसका प्रॉफिट है उसका लॉस भी तो होगा। हाँ चलिए, उसके बाद से आप याद कर लें मेंडलीफ के संशोधित आधुनिक आवर्त नियम। अगर नियम में बात करें तो इसमें बच्चा क्या क्या है? तो सही लक्षण है, और क्या है सर जी? तो लक्षण देख लें। और उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट संयोजकता, संयोजकता। सर नेक्स्ट बताओ,
नेक्स्ट परमाणु त्रिज्या, नोट करते जाएं बच्चा, परमाणु त्रिज्या। सर नेक्स्ट बताओ, विकर्ण संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपना ही छपना है, विकर्ण संबंध, छपना ही छपना है बच्चा। तो गाइज इस तरह से हमने आपको गाइज केमिस्ट्री एंड किया। अब हम चलेंगे चैप्टर सेकेंड में, यानी हम लोग की बात हुई कि इसमें चलेंगे हम लोग, चलते हैं बायो के लिए। चलिए अब हमने केमिस्ट्री हमारी ख़त्म होती है, सीधे बात होगी किसकी बच्चा, तो सीधे बात होगी अब बायो की। केमिस्ट्री को हटाते हैं और चलते हैं बायो में। सर बायो में लिखवा दूँ तो हाँ बिल्कुल, चैप्टर 1 से लिखें बच्चा, आप चैप्टर 1 से लिखें, फटाक से लिखें चैप्टर 1 में। सर क्या क्या लिखें, तो पोषण लिख लें बच्चा, क्या, तो पोषण, पोषण में 2 है बच्चा, पहला है क्या, स्वपोषी, स्वपोषी, और दूसरा क्या है, तो विषमपोषी, विषमपोषी। उसके बाद चले मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल, आहार नाल, या मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। आगे बात करते हैं बच्चा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। नेक्स्ट बात होगी गाइज क्या, प्रकाश संश्लेषण की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण जो क्या है बच्चा, वेरी वेरी छपेगा, श्योर है, छपने वाला है बच्चा। फिर नेक्स्ट श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर, में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक लिख लें मानव हृदय की संरचना, मानव हृदय की संरचना, हृदय की बाह्य संरचना। इसमें 2 है, एक आंतरिक है और एक क्या है, बाह्य है। तो मेरे लिए एक तो क्या है, बाह्य है बच्चा, और एक क्या है, आंतरिक है। पहला बाह्य है, दूसरा क्या है, आंतरिक है। हाँ वही हृदय जो आप समझ रहे हो, बिल्कुल दिल, दिल में बसा लो इसको, अब लेकिन आप पढ़ के जाओ बच्चा। उसके बाद लिख लें हृदय की क्या होगी बच्चा, संरचना हो गई, और क्या, हृदय की क्रिया विधि, हृदय की क्रिया विधि। उसके बाद क्या बच्चा, लसिका भी आ जाएगी, तो लसिका लिख लें, लसिका छपना ही छपना है। उसकी लसिका के बाद सर क्या, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वेरी वेरी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बच्चा सर। और तो मनुष्य का उत्सर्जन, मनुष्य का उत्सर्जन। चैप्टर थोड़ा सा जो फर्स्ट है वो लेंदी है गाइस, तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट में आपको देखने के क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम गाइड टाइम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। अब सीधे हम लोग की बात होगी चैप्टर सेकंड की, किसकी बच्चा, चैप्टर सेकंड की बात होगी। सेकंड में आते हैं सर क्या क्या, तो सेकंड में देखना, अच्छा चैप्टर 1 में देखना जो टॉपिक निकाला जा सके उसको निकाल भी देना बच्चा। तो क्या चैप्टर सेकंड में देखना तंत्रिका, कोशिका अथवा न्यूरॉन, कोशिका अथवा न्यूरॉन। अगर कोई टॉपिक का इस सॉल्व के लिए 30% कम है तो उसको आप देख के हटा देना। फिर क्या, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्य। हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपका दिमाग की बात हो रही है। मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्य। उसके बाद क्या, पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें 2 ग्रंथियां हैं, एक तो आपका क्या था, थायराइड ग्रंथि था, थायराइड ग्रंथि था, दूसरा क्या था बच्चा, पीयूष ग्रंथि था। तो इन दोनों सारी सल के लिए निकाल दिया, आप ये भी चेक कर लेना।
चलो चैप्टर थर्ड की बात हम लोग करेंगे। चैप्टर थर्ड में देखें क्या क्या पढ़ना है सर जी। तो बच्चा चैप्टर थर्ड में देखें, थर्ड में क्या क्या है। तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, नेक्स्ट लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, नेक्स्ट लैंगिक जनन के लाभ, जनन के लाभ, फिर परागण, परागण में दो है बच्चा, एक है स्वपरागण सर, दूसरा क्या है, दूसरा है परापरागण, परापरागण। उसके बाद आप एड्स, HIV, मादा जनन तंत्र, ये सारा देख लेना बच्चा। मादा जनन तंत्र, ये सब आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना, सारा आपको याद हो जाएगा। आप इसमें तो गाइज सब कुछ जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चैप्टर गाइज सीधे 4 पे चलते हैं। सर 4 में क्या क्या आएगा आप एक बार बता दो। तो बिल्कुल बताने वाला हूँ, आप देख लो। चैप्टर 4 में क्या क्या करना है यार आपको। आनुवंशिकता, फर्स्ट टॉपिक सर क्या है, तो आनुवंशिकता है बच्चा। उसके बाद मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग एवं वंशागत नियमों के प्रतिपादन में योगदान, प्रतिपादन में योगदान। इसमें दो हैं, एक तो है एकल संकरण, एकल संकरण सर, दूसरा क्या है, दूसरा है द्विव संकरण। क्या है, द्विव संकरण। चलिए आगे चलते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चा। नेक्स्ट है मेंडल का नियम, मेंडल का नियम बताओ। तो मेंडल कितने नियम है बच्चा, तो 3 नियम है, तीनों को आप देखना बच्चा, तीनों ही आने वाले हैं। नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र तैयार करना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपना ही छपना है। नेक्स्ट लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, वंशागति का सिद्धांत। नेक्स्ट लैमार्कवाद के प्रमाण, लैमार्कवाद के प्रमाण। गाइस ये सारे टॉपिक मैंने आपको बायो में लिखा। इसके बाद से हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स को लेकर के। तो फिजिक्स में आप एक बार देख लें कि फिजिक्स से आपको क्या क्या देखना है। तो फिजिक्स से आपको मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर लूँ तो फर्स्ट से सर क्या क्या आने वाले हैं। तो गाइस प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन और क्या बच्चा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम दोनों गाइस छप गया है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गाइस चार्ट लो, छप गया है। नेक्स्ट गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। नेक्स्ट हम बात कर लें प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अच्छा जो छः केस हमने 5-6 के जो भी केस करवाया गया था अवतल उत्तल दोनों में, तो क्या इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये बात याद कर लेना। नेक्स्ट अच्छा गोलीय दर्पण के लिए यू विता एफ के संबंध, गोलीय दर्पण के लिए
गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। उसके बाद बात हो जाए बच्चा, रेखीय आवर्धन है लेकिन इस साल के लिए निकाल दिया है, आप याद कर लेना, इस साल के लिए निकला है रेखीय आवर्धन। फिर प्रकाश का अपवर्तन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अपवर्तन के नियम, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में बच्चा ना, ये जो दोनों टॉपिक, जो इसमें स्नेल बाबा का नियम है ना, स्नेल का नियम, ये तो समझो रामबाण है, छपने ही छपने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, उसके बाद प्रकाश स्नेल का नियम, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। प्रकाश की चाल में संबंध। उसके बाद लेंस के लिए बच्चा, लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। फिर रेखीय आवर्धन जो इस साल निकाला गया इस टॉपिक के लिए 2022 के लिए, लेकिन आगे की पीढ़ियाँ पर इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। फिर लेंस की क्षमता बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता, लेकिन गाइस इस साल के लिए ये भी निकाल दिया है। अब गाइस हमने जो, और हाँ न्यूमेरिकल देख लें बच्चा, इससे न्यूमेरिकल तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना, एक क्वेश्चन तो इससे बनना ही, 2 क्वेश्चन है। तो गाइस हमने चैप्टर 1 से सारा मैंने कंफर्म करा दिया। अब बात होगी चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 देखा जाए फिजिक्स में, तो आओ हम इसको हटा देते हैं बच्चा और सीधे बात करते हैं चैप्टर 2 को लेकर के। सर 2 में बताओ क्या क्या, तो मानव नेत्र, समंजन क्षमता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष, निकट, दूर और क्या, निकट, दूर और एक जरा, तीनों देखा, तीनों निकट, दूर और जरा दृष्टि दोष। इसका क्या क्या सर, कारण और क्या बच्चा, निवारण, सारा तैयार कर जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चा प्रिज्म, नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन पे घटनाएं होती हैं जो पूछता है, जो इसके लिए निकाल दिया है। फिर गाइस प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, श्वेत प्रकाश द्वारा, प्रिज्म द्वारा कर लें, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर लें बच्चा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, जो इस साल के लिए निकाला गया है बच्चा, आकाश का रंग वाला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लालिमा, लाल दिखाई देना। तो बच्चा ये था चैप्टर 2, हमने सारे आपके सामने रख दिया। अब हम चलेंगे चैप्टर 3 में और देखेंगे वहाँ क्या क्या आपके लिए गाइस इम्पोर्टेंट है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप मुझे से प्रॉमिस करो सर हम सारा पढ़ के जाएंगे, आपको फिजिक्स में हम 100 में 100 नंबर ला के दिखाएंगे बच्चा। न्यूमेरिकल आप तैयार करते जाएंगे। 3rd से सर क्या क्या, तो वैद्युत आवेश, फिर वैद्युत धारा,
और क्या सर जी, तो वैद्युत धारा। और ओम बाबा का नियम, लो भैया बन गया, ओम बाबा का नियम। ओम बाबा का नियम छपना ही छपना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया जाए। फिर वैद्युत प्रतिरोध, क्या, वैद्युत प्रतिरोध। उसके बाद समांतर कर्म संयोजन। और क्या बच्चा, तो श्रेणी कर्म संयोजन, श्रेणी कर्म संयोजन। उसके बाद विद्युत फ्यूज, जो इस साल के लिए निकाल दिया है बच्चा, इस साल के लिए आप नहीं पढ़ेंगे, विद्युत फ्यूज निकाला गया है। फिर विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। नेक्स्ट किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। गाइस चैप्टर 3 से आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है। सीधे बात होगी अब चैप्टर 4 की, सर उसमें क्या क्या पढ़ें। तो चैप्टर 4 में देखें बच्चा क्या क्या पढ़ के जाना है आपको चैप्टर 4 के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लेना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना बच्चा। फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम। अरे फ्लेमिंग का बाएं और दाएं हाथ का नियम हमने आपको YouTube पे पढ़ाया है, देखे कि नहीं देखे, केवल हाथ निकाला है, लर्न हो गया है। एक बार वीडियो को अवश्य देखना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, फ्लेमिंग का बाएं और दाएं हाथ का नियम। उसके बाद विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद हो जाए बच्चा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अथवा विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अथवा विद्युत जनित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चा इसको। उसके बाद दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। उसके बाद सर, तो विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र में अंतर, विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र में अंतर। विद्युत जनित्र में अंतर। गाइस ये चैप्टर 4 था जो मैंने आपके सामने रख दिया। इस तरह से हमारा फिजिक्स भी खत्म होता है। सर पर्यावरण से बता दो क्या आएगा, तो पर्यावरण से ये क्वेश्चन आप छाप लो, दिमाग में यही छपेगा। पर्यावरण से आपका यही पर्यावरण की बात हो जाए बच्चा, तो पर्यावरण से आप लिख लें, यही क्वेश्चन छपेगा, गंगा की सफाई। क्या बच्चा, गंगा की सफाई। बस इसी को आपको तैयार करना है, गंगा की सफाई। बस पर्यावरण से क्या, तो गंगा की सफाई बच्चा। गाइस हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मैंने दे दिया। गाइस इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए। तो गाइस आपसे मैं थोड़ी सी मेहनत क्या करना चाहूँगा, गाइस एक बार आप अपने, मैं चाहता हूँ सारे फ्रेंडों को शेयर कर दो कि यूपी का हर एक बच्चा इसको देखे और पढ़ करके जाए। ओके गाइस, थैंक यू।